शुभोदय बच्चों। आज का आपका पाठ है माँ मुझे आने दो। माँ मुझे आने दो कविता पाठ तो पूरा हो गया। एक बार उसके बारे में बातचीत तो करना पड़ेगा, याद दिलाती हूँ। उसमें क्या बताई है वो, अनदेखी बेटी ने माँ से पुचकारती है, क्या करती है माँ से, और बेटी माँ से निवेदन करती है कि वो उधर क्या है। माँ ने कहा कि बेटी माँ से कहती है कि माँ मुझे आने दो, डरना नहीं। और क्या बताई है बेटी ने, ये संसार में तो तुम्हारा नाम रोशन करूँगी और घर में क्या क्या करूँगी ये पूरा बताई है। जब घर में आती हूँ तब तो मैं आपके घर के आंगन को हरियाली बनाकर लिपटूंगी और तेरे घर में हरियाली और आंचल में खुशबू बन जाओगी और घर के जो कुछ भी सन्नाटा है, सुन्नापन है, वो भी दूर कर दूंगी। और क्या है, पिता के सदियों से पिता के दम से भर गया है घमंड से, और वो भी दूर करूंगी। और भाई की उद्दंडता में बुरी बर्ताव ये भी दूर करूंगी माँ, वो उनसे भी। और तुम्हारे माथे के सिलवटों में जो कुछ भी है उसको भी मैं दूर भगा दूंगी। और तुम्हारे आंखों के कोने में से निकलने वाले वो उसकी बूंदों को भी नहीं आने दूंगी। मैं जब तुम्हारे घर में प्रविष्ट होता हूँ तब से तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, वैसे कही है वो बेटी ने। और ये घर में जो कुछ भी है सुन्नापन, वो बंद दीवारों में भी है वो भी मैं दूर कर दूंगी माँ। और कभी कभार क्या करती हूँ, आसमान से वो भी ला सकती हूँ, अक्स वो झिलमिलाते वो तारों की दुनिया में से चमकीले टुकड़े, वो सपनों को भी वहाँ से मैं लाकर तुम्हें दे दूँगी माँ, और डरना नहीं। और क्या करती हूँ, वो समुंदर में भी जाती हूँ, क्योंकि वो बेटी का भी आकार नहीं आया, इस वजह से जहाँ चाहे तो संसार में वहाँ जा सकती हैं। इस वजह से बेटी ने ऐसा कहा। उन तपेड़ों में जोरदार से लगने वाले उन लहरों से भी टकराकर और नाविकों के पास, क्योंकि नाव चलाने वाले नाविक अनेक कहानियाँ सुनाते हैं, और वो कहानियाँ भी तुम्हें लाकर सुना दूंगी माँ। मैं कहाँ चाहे तो वहाँ जाने की मुझे तो मौका है, इसीलिए डरना नहीं माँ, मुझे तो आने दो। और सागर के गर्भ से मैं क्या है तुम्हारे लिए मोती भी ला दूंगी और सींग भी ला दूंगी, और उसके साथ साथ अनेक प्रकार की कहानियाँ भी ला दूंगी। और सब कुछ क्या है वो तुम्हारे जीवन में रोशन ही रोशन, वो जो कुछ भी अंधेरा है वो तो मैं जब प्रविष्ट होती हूँ तब तुम्हारे जीवन में से वो दूर भगाती हूँ। और माँ मुझे तो आने दो, और रंगीन और चमकीले वो तुम्हारे जीवन को पूरा रंग भर दूंगी माँ, मुझे आने दो। ऐसा अगर बस बेटी ने माँ से इतने निवेदन किया है, वो धरती में आने के लिए अनुमति मांग रही है। ये कविता आप लोगों को पढ़ाया गया। ये कविता में क्या है, पूछा गया है माँ मुझे आने दो कविता आपको कैसे लगी। ये आप लोग ये उत्तर तो अपने आप लिखना है। ये कविता मुझे क्या है, ये हृदय स्पर्शी कविता है, मन को छू लिया है वो कविता पढ़ते समय एक एक बार क्या है आंखों से पानी भी टपकती है, उतनी वो द्रवीभूत कविता है ये ऐसा आप लोगों के मन में कविता पढ़ने के बाद क्या विचार आए हैं अपने शब्दों में लिखना तो अनिवार्य है। और ये क्या बताया गया है, भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है, इसके बारे में भी लिखना है आप लोग। भ्रूण हत्या सामाजिक अपराध क्यों कहा गया है, अगर लड़कियों को गर्भस्थ ही हम लोग हत्या करना शुरू करें तो आगे चलकर समाज का नव निर्माण नहीं होता। इसके लिए ये कट्टर अपराध को रोकना हम सबका कर्तव्य है, ये भी कहा गया है। इस कविता के कवयित्री क्या कहना चाहती है, समाज में चलने वाले लड़कियों के साथ होने वाले उन अत्याचारों और गर्भस्थ बेटियों के साथ होने वाले उन अत्याचारों, ये पूरा वो सुंदर ढंग से उत्तर काव्य में प्रस्तुत किया है कवयित्री ने। और माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है, आप लोग कविता पढ़े तो जरूर मालूम हो जाता है। घर में आंगन में क्या है हरियाली बनकर, और माँ के आंचल में खुशबू बनकर, और उनके माथे के सिलवटों में जो कुछ भी है वो उन चुलियों को भी निकाल कर, वो उनके आंखों से बहने वाले पानी को रोककर, ऐसा बहुत है। वो एक के बाद में एक आता है, आप लोग ये उत्तर अपने आप लिखना है बच्चों, ये परीक्षा में तो जरूर पूछा जाता है, इसके ऊपर तो ध्यान दीजिए। और उसके बाद में क्या है,
और यहाँ एक छोटी सी कविता दिया गया है, ये कविता पढ़ के सुनाती हूँ और वो कविता का उत्तर देने के लिए प्रयास तो कीजिए। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहागा की लाली, शाही शान भिखारी की है, मनोकामना मत वाला, और दीप शिखा है अंधकार की, बनी घट की उजियाली, उषा है यह कुंभ, यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। ऐसा कहा गया है कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता क्या है, इससे पहले आप लोगों ने 7वीं कक्षा में भी इसके बारे में पढ़े आप लोग। सुभद्रा ठुकरा दो या प्यार करो, कविता में भी आप लोग इसके तो पढ़े होंगे। और कवयित्री बेटी की किसकी शोभा मानती है, एक बार कविता के वो ध्यान दे दो, उसमें किसकी शोभा बताई है, गोदी की शोभा। माँ के गोदी में सोते हैं ना छोटे बच्चे, और वो उसी के बारे में इधर बताया गया है। वह अपनी शान के कारण किसे मानती है, और वो उनका शाही शान का शोभा क्या है, वो अपनी सुहाग और लाली को वो मानती है। और क्या है, बेटी किसकी हरियाली है, बेटी तो पतझड़ की हरियाली। पतझड़ में क्या हो जाता है बच्चों, पूरे पत्ते तो गिर जाते हैं, पेड़ तो बहुत बदसूरत लगती हैं, वो उधर प्रकृति भी उतना सुंदर नहीं दिखता। लेकिन ऐसी स्थिति में जब बारिश गिरता है पूरे पेड़ों में हरियाली छा जाती है, इसीलिए पतझड़ की हरियाली कहा गया है। यह का प्रयोग कवयित्री ने किसके लिए किया है, यहाँ तो एक छोटी सी मासूम लड़की के लिए किया है। और यह पद्यांश कवयित्री कौन है, आखिरी में दिया गया है सुभद्रा, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आप लोग ये पूरा कविता पढ़ना, खुद अपने आप समाधान लिखना, वो भी क्या है वाक्य में लिखना है बच्चों, शब्द में मत लिखिए। और इसके बाद में ये पूरा अभिव्यक्ति सृजनात्मकता आप लोग खुद करने का है। इसमें क्या पूछा गया है, माँ मुझे आने दो, कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताया। अभी तक कविता तो पढ़े हैं ना आप लोग, आप अपने विचार को स्पष्ट कीजिए अपने शब्दों में। ये क्लास वर्क में लिखना है बच्चों, आप लोग क्लास वर्क में लिख लीजिए ये नोट्स। भ्रूण हत्या एक सामाजिक मानवीय अपराध है, ये तो क्या है आप लोगों को 6 या 8 अंकों के लिए पूछे जाने वाली प्रश्न है। इसे तो ध्यान से आप लोग लिखना भी है और सीखना भी है। और इस विषय पर महिला की साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। ये भी बहुत बार आ जाता है परीक्षाओं में, ये भी आप लोग महिला की साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू, इससे संबंधित आप लोग आजकल आप लोगों को ज़्यादा महिला नेता है ना, उन लोगों से आप लोग साक्षात्कार प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसके साथ क्या है, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष समान महत्व है, इसके बारे में अपने विचार को लिखना पड़ेगा। दोनों का कहाँ तक महत्व है उसके बारे में तो लिखना है। अब इसमें दिए गए कुछ शब्दों के बारे में पर्यायवाची शब्द लिखना है। उसमें क्या दिया गया है, खुशबू, खुशबू का मतलब क्या है, वो सुगंध। खुशबू के लिए क्या लिखना है, सुगंध। और उसके साथ साथ और क्या दिया गया है आप लोगों को, और एक वर्ड भी लिखना है ना पर्यायवाची में। क्या लिखते हैं आप लोग खुशबू के लिए, खुशबू, सुगंध और सुवास। और ये 2 लिखना है पश्चिम पर्यायवाची शब्द। और दूसरा क्या बताया गया है, समुद्र। समुद्र के लिए क्या आता है, सागर, जलद। और इसके साथ साथ आप लोग समुद्र भी लिख सकते हो। और ये तो सेकेंड वन है। और तीसरा कौन सा है, वो दंभ। दंभ का मतलब क्या है, घमंड, गर्व। ये तो आप लोगों क्या करना है, पर्यायवाची शब्द भी लिखिए, उधर खाली ऐसा दिया गया, लेकिन वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को लिखने के लिए पूछा जाता है, इसीलिए वो लिखने के लिए कोशिश तो कीजिए। और इसके साथ साथ और सदी, सदी का आप लोग वचन बदलना है, सदी, सदियां, सदी, सदियां। और इसके आगे और क्या है, वो मोती। मोती एक वचन में भी मोती है, बहुवचन में भी मोती है। एक वचन बहुवचन में दोनों में भी वही है। और इसके साथ आगे क्या है, वो किस्से, किस्सा, किस्से।
वो तो आप लोग ये भी क्या है वो किस्सा बोले तो स्टोरी, किस्से स्टोरीज, और ये पूरा है बच्चों। और उसके साथ साथ क्या है मोती और सीप, इसके बारे में क्या है समास विग्रह कीजिए। मोती भी और सीप है, उसमें क्या है द्वंद्व समास का उदाहरण, और एक उदाहरण भी आप लोग पाठ में से लेकर लिख लीजिए, एक ही लिखने के। इसमें क्या दिया गया है, ता प्रत्यय जोड़कर 3 शब्द दिया गया, उद्दंडता, विशेषता, कोमलता, मधुरता। और आप लोग क्या करना है, ता प्रत्यय जोड़कर और 2-3 शब्द लिखना है। उसमें क्या है वो सुंदरता, प्रसन्न से प्रसन्नता। ओके ना चिल्ड्रन, ऐसा आप लोग भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखना है। और इसके आगे आप लोगों को ये पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया, पूछा गया है, आप लोगों को ये लिखना है। वो क्या क्या है, वो माँ बेटी माँ के सपनों को कहाँ से ला सकती है, क्या ला सकती है वो माँ बेटी के सपनों में क्या ला सकती है, ये निकालना है, इधर जवाब आना है। क्या ला सकती है वो माँ के लिए, वो तो चमकीले टुकड़े, कविता में दिया गया है चमकीले टुकड़ों को तो वो ला सकती है। समुद्र की लहरों के तपेड़े में बेटी क्या ढूंढ सकती है, क्या ढूंढ सकती है बच्चों, मोती और सीप, क्योंकि समुद्र के गहराई में जाने के बाद ही मिलता है हम लोगों को मोती और सीप। और उसके बाद में वो बेटी ने क्या है, झिलमिलती दुनिया में बेटी कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है वो दूर पार, जहाँ चाहे तो वहां जा सकती है, क्योंकि वो उनको शरीर की जरूरत नहीं है ना, मन जहाँ चाहे तो वहां जा सकती है। और बिटिया किसे ना डरने को कहती हैं, किसे ना डरने को कहती हैं, माँ को ना डरने को कहती हैं, क्योंकि उनको आने देने के लिए पूछा गया है। और कविता पाठ की कवियत्री कौन है, कविता पाठ की कवियत्री है श्रीमती मृदुल जोशी है। ये इधर आप लोग ये कौन निकालना है, कविता पाठ की कवियत्री है श्रीमती मृदुल जोशी, वैसा लिखना है बच्चों। ये पूरा पाठ तो यहाँ समाप्त हुआ, आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में पूरा उत्तर लिख दीजिए बच्चों। धन्यवाद।